हाय एवरीवन, कशिश दिस साइड ऑल द वे फ्रॉम पीके मेकअप स्टूडियो। सो मैं आ गई हूँ एक बहुत ही नए मेकअप लुक के साथ। आजकल है ना, सभी ब्राइड्स को ऐसा मेकअप चाहिए कि भाई आप चाहे तो आई मेकअप मेरा हैवी कर लीजिए, लेकिन मेरा बेस मेकअप एकदम सटल सॉफ्ट लगना चाहिए। तो आज यही डिमांड कैसे आप पूरी कर सकते हो वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। साथ ही ये जो सुंदर सा आप आई लुक देख रहे हो और ये हाइड्रेटिंग चमकता बेस मेकअप देख रहे हो, वो कैसे क्रिएट करना है विद अ मिनिमल मेकअप प्रोडक्ट, वो मैं आपको सिखाऊंगी। सो अगर आप पहली बार मेरी चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मेकअप है वो ग्लोई तभी लगेगा जब हम स्किन प्रेप अच्छे से करें। तो मैंने फेस को क्लीन करके टोनर लगाने के बाद यहाँ पे मैं यूज़ करी हूँ ओजी का मॉइस्चराइज़र, जो बहुत हाइड्रेटिंग है। और अभी सर्दियाँ चल रही है, विंटर्स चल रहे हैं, उसके लिए तो ये बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। सो मैंने एक बहुत ही थिक लेयर फेस पे लगाया है अच्छे से, क्योंकि मेरी जो क्लाइंट है उनका स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई है। एंड देन हमने लिया है यहाँ पे मेकअप स्टूडियो का प्राइमर, और जो प्राइमर है वो मैं सबसे ज़्यादा फोकस करती हूँ सी जोन पे और टी जोन पे मैं अच्छे से अप्लाई करती हूँ। प्राइमर को बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, एक लेयर की तरह आपको अप्लाई करना है, ये हमेशा ध्यान रखें। अब बारी आती है कंसीलिंग की। जैसे कि आप देख सकते हो मेरी मॉडल का अंडर आइज एरिया जो है वो बाकी पूरे फेस से बहुत अलग है। तो मैंने सबसे पहले करेक्टर लिया है क्राइलॉन का 303, एंड करेक्टर मैंने अप्लाई किया है जहाँ जहाँ पे डार्कनेस थी वहाँ वहाँ पे। एंड मैं फिंगर की मदद से यहाँ पे करेक्टर लगा रही हूँ, ताकि जो हमारा करेक्टर है वो बहुत ज़्यादा हार्श ना दिखे। क्योंकि काफ़ी टाइम क्या होता है ना, हमारा पूरा मेकअप हो जाता है और जस्ट बिकॉज ऑफ करेक्टर हमारा मेकअप जो है वो येलो येलो दिखने लगता है। तो ऐसा ना हो, उसके लिए मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी यूज़ करी है। उसके बाद जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा था डिस्कलरेशन है वहाँ पे मैंने अप्लाई किया। अब देन आपको लेना है कंसीलर। कंसीलर मैं यहाँ पे अप्लाई करी हूँ फ्रॉम कैरेक्टर पैरिस। ये बहुत ही अमेजिंग ब्रांड है और उसकी कंसीलर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो मैंने स्किन से थोड़ा सा डार्क टोन लिया है कंसीलर का। एंड जहाँ पे आपने करेक्टर लगाया वहाँ पे स्पेशली आपको कंसीलर लगाना है, ताकि जो करेक्टर का कलर है वो छुप जाए और फिर मेकअप होने के बाद रिफ्लेक्ट ना हो। अगर आप कंसीलर नहीं लगाते, सीधा फाउंडेशन लगाते हैं, तो 1-2 घंटे के बाद आपका जो करेक्टर है वो रिफ्लेक्ट होगा। इसीलिए मैंने कंसीलर लगाया है। अब इसे हम अच्छे से, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ऑल्सो अगर आप मेकअप में ज़ीरो से हर एक चीज़ सीखना चाहते हैं, यानी कि सेल्फ मेकअप, सारे टाइप के ब्राइडल मेकअप, प्रॉब्लमेटिक स्किन मेकअप, मैच्योर स्किन मेकअप, विटिलिगो स्किन मेकअप, एंड उसके साथ ही साथ एयर ब्रश मेकअप, ये सारी चीज़ें हमारे 10 डेज़ के ऑफलाइन क्लास में हम कवर करने वाले हैं। हमारी ऑफलाइन क्लासेस लॉन्च हो चुकी है इस साल की, जो शुरू होने जा रही है 24 मार्च से 2 अप्रैल। ये मुंबई में क्लास होने वाली है। डोंट वरी, आई नो आप लोग मुंबई में नहीं हो, मुंबई के बाहर से हो, तो भी ये क्लास ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमारे क्लासेस में स्टे और फूड की फैसिलिटी इंक्लूड होती है। सो इंक्वायरी के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और सारी डिटेल्स ले सकते हैं। वैसे जनरली हमारा क्लास 7 डेज़ का ही होता है, लेकिन पहली बार हमने 10 डेज़ रखा है, क्योंकि हमने हमारा जो कोर्स में डेमोन्स्ट्रेशन थे वो और भी ज़्यादा बढ़ाया है और हम चाहते थे कि स्टूडेंट की प्रैक्टिस और भी ज़्यादा हो, इसीलिए इस बार है 10 डेज़ के क्लासेस। सो फॉर मोर इंक्वायरी आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब जब तक मैं क्लास के बारे में बता रही थी, मैंने यहाँ पे ओजी का फाउंडेशन लगाया एंड उसे अच्छे से ब्लेंड आउट कर दिया है। देन आता है हमारी बारी कॉन्टोर की, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है मेकअप में। अगर आप कॉन्टोर नहीं करते तो आपका जो मेकअप में फोटोज़ है वो बिल्कुल अच्छे नहीं आएंगे। और कॉन्टोर जो आपका है वो हमेशा लिफ्टिंग होना चाहिए, लिफ्टेड होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं जॉ लाइन का जो कॉन्टोर कर रही हूँ उसमें मैंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ जॉ लाइन पे लगाया है, और उस कॉन्टोर को हम कान के ऊपर वाले एरिया तक लेके जा रहे हैं, सो दैट वो जो शेप है वो एकदम शार्प और प्रॉपर आए। जैसे काफ़ी लोगों का जो साइड वाला पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा बाहर दिखता है, जैसे मेरी मॉडल का दिख रहा है, तो मैंने कान की तरफ लिया है, तो उससे वो जो शेप है वो बहुत मेंटेन और बहुत ही अच्छा लगता है। सेम यहाँ पे हम चीक्स पे कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं ब्रॉन्जर का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हार्श कॉन्टोर नहीं देना था। जब भी आपको सॉफ्ट लुक क्रिएट करना है, ब्रॉन्जिंग कर सकते हो खाली। देन हम करें नोज कॉन्टोर, जिसके लिए हम छोटा ब्रश यूज़ करेंगे। नोज के साइड्स को आपको अच्छे से कॉन्टोर करना है, एंड इसे जो है आपको कनेक्ट करना है आईब्रोज के पास, और ये टिप कॉन्टोर करना बिल्कुल भी मत भूले। इसके लिए जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करी हूँ वो है बेनिफिट का हुला, विच इज़ वेरी अमेजिंग। अब यहाँ पे आता है ब्लश ऑन। जब भी हम ऐसा हल्दी मेकअप लुक कर रहे हैं या ब्राइट आई लुक आप कर रहे हो, प्लीज़ ब्लश ऑन बहुत अच्छे से लगाओ, क्योंकि इसी से आपके मेकअप में चार चांद लगते हैं। यहाँ पे जो मैंने ब्लश यूज़ किया है वो है के ब्यूटी का, विच इज़ वेरी गुड ब्लश ऑन फॉर इंडियन स्किन टोन। बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। वैसे काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, लूज़ पाउडर लगाने के बाद ये स्टेप करते हैं, लेकिन मैं ना लूज़ पाउडर के पहले कर देती हूँ। सो आपका मानना क्या है, क्या मुझे ये लूज़ पाउडर के बाद करना चाहिए या पहले करना चाहिए? व्हाट डू यू गाइस थिंक? और आप क्या फॉलो करते हो वो कमेंट करके बताइएगा। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ लूज़ पाउडर, ताकि हमने जितनी भी लेयर्स करी है वो अच्छे से लॉक हो जाए। लूज़ पाउडर मैं यूज़ करती हूँ हुदा ब्यूटी का, जो मुझे बहुत पसंद है।
गाइज़ ये एक हाइलाइटर मैं अभी मेरा रीसेंट फेवरेट है, ये है हाइलाइटर फ्रॉम लॉरा मर्सी। इतना ब्यूटीफुल हाइलाइटर है, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। इतना नेचुरल लग रहा है ना, क्योंकि आजकल लोगों को बिल्कुल चंकी हाइलाइटर पसंद नहीं आते। तो मैंने ये हाइलाइटर अभी रिसेंटली बाई किया एंड आई एम इन लव विद दिस हाइलाइटर। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये कितना ऐसा लग रहा है कि अंदर से स्किन ग्लो कर रही है, कोई बाहर से हमने कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं लगाया हो। तो इस तरीके के हाइलाइटर आपकी वैनिटी में ज़रूर होने चाहिए, बिकॉज आजकल क्लाइंट ये डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और हमारे मेकअप आर्टिस्ट की तो काम ही है कि जो क्लाइंट डिमांड कर रहे हैं वो हम उन्हें करके दे। सो अपनी वैनिटी, अपना प्रोडक्ट ज़रूर इस साल जो है आप लोग अपग्रेड करिएगा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आई मेकअप। उसके पहले इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, क्योंकि मुझे पता है आप में से आधे लोगों ने ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है। तो प्लीज़ व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस, लाइक कर दीजिए। अब है ना, ज़रूरी नहीं है कि हर आई मेकअप के पहले आपको आईब्रो डिफाइनिंग करना ही है। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आईब्रो जेल का यूज़ करी हूँ, और आप लोग देख सकते हो आईब्रो जेल से ही कितना डिफरेंस आ गया है। अगर आप आईब्रो जेल का नाम जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए आईब्रो जेल, मैं आप सभी को रिप्लाई करूंगी। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम आई मेकअप। सबसे पहले मैंने लिया एक पर्पल कलर का आई शेडो, जिसे डिपॉजिट किया है आउटर कॉर्नर पर। उसे स्लोली स्लोली ब्लेंड ही करी हूँ। मेक श्योर ये जो पर्पल कलर है वो क्रीज लाइन के ऊपर आपका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर क्रीज लाइन के ऊपर गया तो आपका जो आई मेकअप है वो ड्रामेटिक लगेगा। एंड मेरे आई मेकअप आप देखोगे तो सॉफ्ट लगते हैं, एट द सेम टाइम आप जब सेम आई मेकअप मेरे क्रिएट करते हो तो वो ड्रामेटिक इसलिए लगते हैं क्योंकि आप बहुत ऊपर तक आई शेडो ले लेते हो। नेक्स्ट मैं ये ओजी का आई शेडो पैलेट में से ये पिंक कलर का आई शेडो ले रही हूँ, जिसे हम बीच में प्लेस करेंगे। गाइज ये आई मेकअप बहुत ईजी है, बट आपको खाली प्रैक्टिस करनी होगी। और जब भी आप प्रैक्टिस करो मेरा वीडियो खोल के ही प्रैक्टिस करना, सो दैट आप कोई भी स्टेप भूलो ना, कोई भी स्टेप आपका स्किप ना हो जाए। ओके, अब ये जो पिंक कलर है उसे मैंने सेंटर में प्लेस किया, और तीसरा कलर सेम पैलेट में से मैं ले रही हूँ येलो, जिसे हम इनर कॉर्नर पे लगा रहे हैं। मुझे लगता है ये मेरे चैनल का अभी तक का सबसे ईजीएस्ट आई लुक है। इससे ईजी आई लुक कोई भी नहीं है मेरी चैनल पे। उसके बाद मैंने मेरा फेवरेट काजल लिया, विच इज़ अ टर्कोइज काजल। ये एले गर्ल ब्रांड का है। अगर आपको ये काजल या ये आई शेडो पैलेट बाई करनी है, मेरे डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट लिंक है, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। सेम आई शेडो मैंने लोअर लैश लाइन के लिए लिया है। आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से देखिए कि मैं कैसे लोअर लैश लाइन को ऊपर के आई शेडो के साथ कनेक्ट करी हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो पर्पल आई शेडो से आपको ये स्टेप करना है, और जो आपका ब्रश है वो छोटा होना चाहिए। अब बीच में फिर से पिंक कलर लगा लिया, एंड इनर कॉर्नर पे हम येलो कलर लगा लेंगे। यानी कि जो सेम स्टेप हमने ऊपर फॉलो किए थे वही सेम स्टेप आपको लोअर लैश लाइन पे फॉलो करना है। देखो कितना ब्यूटीफुल और सॉफ्ट लग रहा है हमारा आई लुक। उसके बाद अच्छे से आई लैश को हम कर्ल करेंगे। ये एक कंपलसरी स्टेप है, इस स्टेप को कभी भी स्किप ना करें। अच्छे से आईलैश कर्ल करने के बाद मैंने यहाँ पे आई लैशेज़ लगा लिए हैं। बहुत ही नेचुरल, हैवी नहीं, क्योंकि आपने बहुत सॉफ्ट लुक क्रिएट किया। अगर आप ऐसे लुक पे ड्रामेटिक आई लैशेज़ लगा दोगे तो आपका जो मेकअप है वो बहुत हैवी दिखेगा। इफ़ आपका क्लाइंट वैसा चाहते हैं तो आप कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पिंक शिमर लिया, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। पिंक शिमर लेके मैंने जो पिंक आई शेडो है सिर्फ और सिर्फ उस पर लगाया, ताकि थोड़ा सा ब्राइडल इफेक्ट आए। उसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं मस्कारा, जिससे हमारी आई मेकअप और ज़्यादा सुंदर लगेगा। आप लोग कमेंट में बताओ कि आपको ये आई मेकअप कैसा लगा। वैसे हम कितना भी सुंदर आई मेकअप कर ले, लेकिन जब तक लिपस्टिक नहीं आती ना, तब तक हमारा जो मेकअप लुक है वो कंप्लीट नहीं लगेगा। सो ऐसे लुक में लिपस्टिक में बड़ी दिक्कत आती है कि क्या लिप शेड करें। मैं तो आपको हमेशा यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इतना सुंदर कलरफुल आई लुक कर रहे हैं तो जो लिपस्टिक आपकी होनी चाहिए वो एकदम न्यूड या थोड़ी सी पिंक न्यूड या ब्राउन न्यूड आपको ऐसे ही रखनी है, डार्क कभी भी नहीं करनी है। देन डिपेंड ऑन योर क्लाइंट, आप कौन सा लुक कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। सो यहाँ पे मैंने एक लिक्विड लिपस्टिक के साथ थोड़ा सा क्रीम लिपस्टिक मिलाया है, उसको मैंने अच्छे से अप्लाई किया है। ब्रांड कौन सा है वो इंस्टाग्राम पे शेयर करने वाली हूँ, तो मेरा इंस्टाग्राम आप फॉलो ज़रूर कर लेना। लिपस्टिक लगाने के बाद यहाँ पे मैंने लिप ग्लॉस लगाया, ताकि जो लिप्स है वो हाइड्रेटिंग और बहुत ही अच्छे लगे। और यहाँ पे यू गाइस कैन सी द कंप्लीट लुक। आई होप आज के वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी। अगर सीखी है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। एंड देखने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तो शुरू करिए अपनी प्रैक्टिस और बनिए एक बेहतर मेकअप आर्टिस्ट। थैंक यू सो मच।